हेलो फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय गवाए चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली भारतीय वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है? इसका ऑप्शन है भुवनेश्वर, अहमदाबाद, नोएडा, मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई जी, इसका राइट आंसर मुंबई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर जी, इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? इसका ऑप्शन है भारत, चीन, ईरान, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जी, इसका राइट आंसर भारत। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया है? इसका ऑप्शन है लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग, पेरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क जी, इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्घ किसका मात्रक है? इसका ऑप्शन है बल, विस्थापन, द्रव्यमान, कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य जी, इसका राइट आंसर कार्य। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेती है? इसका ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति जी, इसका राइट आंसर बृहस्पति। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट ताप पर निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है? इसका ऑप्शन है ठोस, गैसीय, निर्वात, तरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस जी, इसका राइट आंसर ठोस। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जी, इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? इसका ऑप्शन है सरशंकर नायर, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, उधम सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा सरशंकर नायर जी, इसका राइट आंसर सरशंकर नायर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? इसका ऑप्शन है नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड जी, इसका राइट आंसर नीदरलैंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? इसका ऑप्शन है यूरिया, नाइट्रोजन, पानी, क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल जी, इसका राइट आंसर क्लोरोफिल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है लखनऊ में, नई दिल्ली में, मैसूर में, कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जी, इसका राइट आंसर नई दिल्ली में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? इसका ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार जी, इसका राइट आंसर म्यांमार। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम जी, इसका राइट आंसर लिथियम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? इसका ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन जी, इसका राइट आंसर ब्रोमीन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? इसका ऑप्शन है वाराणसी, नई दिल्ली, लखनऊ, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली जी, इसका राइट आंसर नई दिल्ली। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात जी, इसका राइट आंसर गुजरात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस देश से शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन है गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है गुजरात जी, इसका राइट आंसर गुजरात। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंगभूमि नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? इसका ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मुंशी प्रेमचंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी, इसका राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन है 6 जून, 8 जून, 7 जून, 4 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 जून जी, इसका राइट आंसर 8 जून। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्री चक्रवात तूफान ताउते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? इसका ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर जी, इसका राइट आंसर अरब सागर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र, आवेश, विद्युत वाहक बल या ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल जी, इसका राइट आंसर विद्युत वाहक बल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा जी, इसका राइट आंसर हरियाणा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इसका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, टी.एन. शेषन, किरण बेदी, विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे जी, इसका राइट आंसर विनोबा भावे। तो चलिए आज का क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।